एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एडवांस अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर है 3 डिबेंचर्स अकाउंट और ये बुक रिटन बाय है सुहेल अफजल। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आज हम 3 देखने वाले हैं और इसका 1 और 2 मैंने पहले से अपलोड कर दिया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जाके वो चेक कर लें। ठीक है। एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ नहीं बॉस फॉर द परचेज कंसिडरेशन ₹7,70,000। मतलब कि जो एक्स लिमिटेड कंपनी थी उसने परचेज़ किया है बिज़नेस नईम बॉस से और दी परचेज़ कंसिडरेशन हुई है 7,70,000 की। ठीक है। द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज़ 7,60,000 मीन्स के 7,60,000 एंड दोज ऑफ द लाइबिलिटीज़ ऑफ 30,000 मतलब कि 30 लाख। ठीक है। इसमें जो वैल्यू ऑफ एसेट थी ना वो 7,60,000 की थी और जो लाइबिलिटीज़ थी 30 लाख की। ठीक है। द कंपनी इशू डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच टू द नईम बॉस। उन्होंने कंसिडरेशन किया कि हम आपसे बिजनेस लेते हैं, इन सिंपल वर्डिंग हम आपसे बिजनेस लेते हैं, उसके बदले हम आपको डिबेंचर्स इशू करेंगे जितने का हमने बिजनेस परचेज किया। ठीक है। जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी इफ़ हमने जनरल एंट्री पास करनी है और अगर ये जो केसेस आए हैं। ठीक है। डिबेंचर्स इशू एट पार, डिबेंचर इशू 10% डिस्काउंट, डिबेंचर्स इशू एट द 10% प्रीमियम। ठीक है। नोट द गवर्नर द फ्रिक्शन ऑफ द डिबेंचर्स बीइंग पेड इन द कैश। जो सी फ्रिक्शन थी वो डिबेंचर्स की पेड की है कैश में। ये सेकेंड वाले जैसे, पर इसके अंदर एक नई चीज़ आई है। इसके अंदर हमें उन्होंने डिफरेंट अमाउंट्स नहीं दी। ठीक है। इधर इन्होंने हमें सिर्फ बता दें प्रीमियम पास मतलब कि सिर्फ एक से 7,60,000 में लिया और इसमें बता दें कि फॉलोइंग केसेस है, आपने इसमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। आपको पता है जनरल कैसे पास करते हैं, बनाते हैं रुपीज़ डिटेल लेजर फोलियो, डेट डिटेल रुपीज़ लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, और इधर मैंने सिंपल एंट्रीज लिख दिया। आपने सेम मैनर्स के साथ लिखना है, बनाना है जनरल जैसे होता है। ठीक है। उसके आपको अलग नंबरिंग मिलती है। अच्छा जी, इसमें जो फर्स्ट केस था ना वो था एट पार में। ठीक है। एट पार में क्या हम पहले करते हैं, बिजनेस परचेज करते हैं और नेम बॉस अकाउंट क्रेडिट करते हैं। बिजनेस हमारे पास आया है, नेम बॉस क्या है 7,70,000 के साथ बीइंग परचेज एग्रीमेंट साइंड। जो एग्रीमेंट था हमने परचेज़ करने का वो हमने साइन कर दिया हुआ है। सेकंड हम इसमें करते हैं, हमने इसकी एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू देखनी होती है। ठीक है। सन्नी एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,60,000 7,16,000 के साथ। बिजनेस परचेज अकाउंट 7,70,000 के साथ। लाइबिलिटीज़ हमारी थी 30,000। अब ये देखें 30,000 को 7 लाख वर्किंग पर आ जाते हैं। ठीक है। इधर वर्किंग देख लें आप। हमारी एसेट्स कितने थे 7,16,000, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी थी 30,000, उसमें से हमने लेस कर दिया तो हमारे पास एसेट आए 7,30,000 और हमने बिजनेस कितने का परचेज किया 7,70,000। इन दोनों को लेस किया तो हमारे पास 14,000 आए हैं। 14,000 हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं। जो एक्स्ट्रा पे किए हैं इट्स मीन कि ये गुडविल थी, कंपनी की गुडविल अच्छी थी तो हमने 14,000 एक्स्ट्रा पे किए हैं। ठीक है। सो हमने गुडविल अकाउंट लिखना है, उसे डेबिट कर देना है। राइट। अब आगे हमने इसकी रिलेशन लिखनी है बीइंग बिजनेस परचेज्ड, हमने बिजनेस परचेज्ड कर दिया। अब सेकंड हमने कंसिडरेशन की थी, हमने अकाउंट साइन किया था कि अगर हम आपसे बिजनेस लेंगे, बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो हम आपको उसके बदले पैसे नहीं देंगे, हम आप उसके बदले डिबेंचर्स दे देंगे। ठीक है। यही हुआ था। तो अब डिबेंचर्स पे आते हैं। नेम बॉस अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि हमने डिबेंचर्स नेम बॉस को कर दिया हमें इशू। और क्या किया हमने डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। उन्होंने हमें डिबेंचर्स की परसेंटेज नहीं बताई थी, सो हमने ऐसे ही डिबेंचर्स लिखे हैं। अगर उन्होंने 12%, 10%, 9%, 8% एनी परसेंटेज दी हो, आपने इसके साथ शो करना है। ठीक है। इसका लिखेंगे बीइंग डिबेंचर्स इशू एड टू दी नेम बॉस। ठीक है। अब सेकंड आ जाते हैं। सेकंड पर उन्होंने सेकंड केस या सेकंड हमें रिक्वायरमेंट बोली थी कि हमने डिस्काउंट पे अगर लिया हो तो क्या क्या जनरल एंट्रीज पास होंगी। ठीक है। अब हमने करना है, फॉर एग्जांपल आपने जनरल कैसे बनाने हैं, आपने अपने आप को, कुछ लोग कहते हैं बॉस बन के, पर ये डिबेंचर्स वाला आप जनरल इस ना बनाएं। इस टाइप के जब आते हैं ना 3 डिबेंचर्स इशू, आप इस ना बनाएं कि आपको ना एक ऑफिस में बुलाया गया एज अ इंटरव्यू के लिए, उन्होंने आपको एक बुक दे दी है और उन्होंने आपको बता दिया कि हमें डिस्काउंट पे स्पेस पे आप हमें जनरल एंट्रीज पास करके दिखाएं एज अ हम चार्टर अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए गए हों। सो हमने उन्हें बताया कि हमने ऐसे, जैसे उन्होंने बोला वो 7,70,000 का हमने बिजनेस परचेज किया फलाना फलाना शख्स से, नहीं बॉस से। ठीक है। एट पार पे भी किया, एट डिस्काउंट पे भी किया, एट प्रीमियम पे, तो आपने जनरल एंट्रीज पास करके बतानी है क्या और किस तरह कहाँ अमाउंट लगनी है, तो आपने इस टाइप का करना है। तो आप अपने दिमाग में इस टाइप पे बैठ के करेंगे ना, ऐसा माहौल बना के, तो आपसे बहुत अच्छी तरह से सवाल अटैम्प्ट होगा। इवन कि आपके लिए न्यू एंट्रीज भी हो, आप ऐसे कर लेंगे चुटकियों में। ठीक है।
नहीं बॉस, अब हमने करना है डिस्काउंट पे। देखिए इन्होंने हमें नई अमाउंट नहीं दी, उसी अमाउंट पे करना है, तो इसलिए हम परचेज बिजनेस का साइड पे करेंगे, ठीक है। और हम सीधा हम इनको एज आ वो देंगे, अपने डिबेंचर्स इशू करेंगे, ठीक है। इसमें करना है नई बॉस अकाउंट डेबिट हुआ। डेबिट क्यों हुआ नई बॉस अकाउंट? क्योंकि हमने उन्हें डिबेंचर्स दिए हैं। OMG, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नई बॉस अकाउंट हमारा डेबिट होगा, ठीक है। अब आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये हमारा डेबिट होगा, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा, ये आपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट उन्होंने फ्रिक्शंस आप बोला था इन दी पेड ऑफ द कैश अकाउंट। देखें जो नई बॉस होगा वो अपनी पार पे जाएगा 7,70,000 के साथ, जो से डिस्काउंट पे वो अब वर्किंग नंबर 2 पर आ जाए। अब आपने देखना है कि हमने डिबेंचर्स कितने की इशू किए हैं। 7,70,000 को डिवाइडेड 100 पे करेंगे तो हमने 7,700 के किए हैं, ठीक है। अब 10% हमने डिस्काउंट दिया है, तो 100 में से लेस कर देंगे हम 10, 90 आ जाएगा। 90 को 7,70,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8,55,556 आ जाएगा, या फिर हमने लिख देना 85,555, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 10 के साथ, तो ये हमारी आ जाएगी डिस्काउंट की अमाउंट। हमने ये डिस्काउंट साइड पे लिख देनी है, ये 85550। और इसको हमने जब मल्टीप्लाई कर देना है, कहाँ गया है, कहाँ ये है मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, तो हमारी आ जानी है 855,555,000, ठीक है। ये हमने लिख देनी है अपनी, इधर लिख देनी है डिबेंचर्स अकाउंट को, ठीक है। इसे 10 के साथ करना है, डिस्काउंट को हमने 10 के साथ करना है, इसको 100 के साथ करना है, नेम बॉस को सेम अमाउंट के साथ करना है। और आगे कैश अकाउंट में हमने इधर डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। ये आपने लिख देना है। और आपने लिख देना है बीइंग डिबेंचर्स इशू टू दी वेंडर, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं बीइंग डिबेंचर्स इशू टू दी नेम बॉस, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं तीसरे केस पे, वो है प्रीमियम। प्रीमियम की अमाउंट क्या आनी है? 7,70,000 को 1110 से कर देना है, ठीक है। कैसे? 100 को 10 के साथ प्लस करेंगे तो 110 आ जाना है। 110 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो ये हमने डिबेंचर वाली साइड पे लिखना है। 110 को मल्टीप्लाई 7,000 आ जाना है ना, 7,000 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो 17,000 आ जाएगा, ठीक है। नई बॉस अकाउंट तो हमारा डेबिट होगा 7,70,000 पे। डिबेंचर्स अकाउंट हमेशा अपनी पार्ट पे जाएगा, तो हमने 7,000 को मल्टीप्लाई कर देना है अपने 100 के साथ, तो ये आ जाना है 7 लाख। फिर 7,000 को मल्टीप्लाई कर देना, जितने में पार के उन्होंने परसेंटेज बोली थे वो थी 10, तो हमारे पास आ जाना 70,000, ठीक है। बीइंग डिबेंचर इशूड एट द प्रीमियम टू वेंडर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक था। आई होप आपको समझ आया हो, और ये वर्किंग भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे इसके 4th क्वेश्चन पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।